क्लास 10th इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसके अंदर हम एमसीक्यू भी करेंगे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है, उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस का और रेडियस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 37। देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा इस सर्कल का, ये हमें बताना है। तो जो चीज़ गिवन है पहले उसी को ही हम लिख लेते हैं, उसी से ही सॉल्यूशन हमारा होगा। तो सबसे पहले हमें दिया है सर्कमफ्रेंस का और रेडियस का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो डिफरेंस हमें दे रखा है 37 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, r, और इसका जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस का मतलब पता है ना, जैसे यहाँ इस बाउंड्री से पूरा घूमकर यहीं पर आ जाना है, तो सर्कमफ्रेंस को मान लेते हैं c। तो सर्कमफ्रेंस का और रेडियस का डिफरेंस हमें बताया है 37 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई r और माइनस r इक्वल टू 37। दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले लेंगे, r कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 पाई और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 और इक्वल टू 37। पता है ना, तो जब r कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि जब वही चीज़ पूरी की पूरी कॉमन आ जाती है तो उसकी जगह पर 1 बच जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो पाई है इस पाई को खोलते हैं। तो पाई को खोलने पर पाई की वैल्यू आप रखोगे 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 37। 22 की 2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। तो ये आ गया 44/7 माइनस 1 इक्वल टू 37। अब इस 7 की इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी जब आप एलसीएम लोगे, तो 7 1 जा कितना हो जाएगा, 7। तो आप इसको लिख सकते हो r 44 माइनस 7 और अपॉन में है 7 और इक्वल टू 37। 44 में से जब 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा। तो r यहाँ पर हो गया 37/7 और इक्वल टू में कितना है, 37। अब ये जो 37/7 है इसको इधर की तरफ भेजेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 मल्टीप्लाई 7/37। ये वाला चीज़ जो है इधर की तरफ आकर कैसी होगी, रेसिप्रोकल। 7 ऊपर हो गया और 37 नीचे। अब 37 से 37 कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। लेकिन उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दो, 2 पाई r। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू होता है 2 पाई r। 2 की जगह 2 ही लिख देंगे, पाई की जगह पर 22/7 और r की जगह पर जो r की वैल्यू अभी निकाली है 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। एक सर्कल है और इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है, 100। मतलब हमें 2 पाई r की वैल्यू बताई है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज, तो इस सर्कल के अंदर अगर एक स्क्वायर बना दिया जाए तो उस स्क्वायर की साइड कितनी होगी वो हमें बताना है। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, तो पहले इसके अंदर एक स्क्वायर बनाते हैं। तो एक स्क्वायर बना लिया। इस स्क्वायर में यहाँ पर ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस बीच वाले पॉइंट को हम ले लेते हैं O, जो कि इस डायगोनल का भी पॉइंट है और साथ में इस सर्कल का सेंटर भी है। हमें निकालना है कि ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर की साइड कितनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है। सर्कमफ्रेंस से हम क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस से हम निकालेंगे रेडियस। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस हो गई r, O से लेकर और यहाँ तक मान लिया A पॉइंट और ये क्या मान लिया, B पॉइंट। तो जब O से लेकर A तक ये रेडियस है तो ए बी क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी डायमीटर। और डायमीटर जो होगी पूरे के पूरे स्क्वायर की, वही सर्कल के लिए क्या कहलाएगी, जो पूरे सर्कल की डायमीटर है वो स्क्वायर के लिए क्या कहलाएगी, उसकी डायगोनल। ठीक है, और डायगोनल का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, √2 इंटू साइड, और वहां से हम क्या निकाल लेंगे, फिर साइड निकाल लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, 2 पाई r। और सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है कितना, 100। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 100। ठीक है, इक्वल टू 2 पाई r। यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 100/2 पाई। ठीक है, अब ये जो पाई है इसको खोलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें पाई खोला हुआ नहीं है। तो हमारे पास हो सकता है जो आंसर आए वो पाई में ही आ जाएगा। 2 से बस कैंसिल कर लेते हैं 100 को कितनी बार, 50 बार।
तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी आई 50/पाई। उसके बाद अब यहाँ पर डायगनल ऑफ स्क्वायर जो होगी, डायगनल ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर की डायगनल है वही डायमीटर ऑफ सर्कल है, डायमीटर ऑफ सर्कल। ये डायमीटर है सर्कल के लिए, लेकिन डायगनल किसके लिए है, स्क्वायर के लिए। तो डायगनल ऑफ स्क्वायर हमें निकालना नहीं है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, यहाँ से साइड निकाल लेंगे। और डायमीटर ऑफ सर्कल कितनी होती है, वो होती है 2 इंटू आर। ये फॉर्मूला याद रखना, √2 इंटू साइड डायगनल ऑफ स्क्वायर निकालने का। या फिर आप एक काम कर सकते हो इसके अंदर कि यहाँ पर ये जो एंगल है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर आप इस वाले ट्राइंगल के अंदर क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। इसके अंदर भी लगा सकते हो, बात एक ही है। वहाँ से जब आप निकालोगे डायगनल की वैल्यू कितनी आएगी, √2 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर आर की वैल्यू को पुट कर देते हैं। साइड इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू आर अपॉन √2, और इस आर की जगह पर आर की वैल्यू पुट कर दो और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इधर कर देते हैं साइड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर की जगह पर रख दो 50/पाई, और ये √2 पहले से ही है तो इस √2 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब अपॉन में कभी भी हम क्या करते हैं, रूट की वैल्यू को नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको रेशनलाइज कर देना है इसको। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 100/पाई और √2। तो रेशनलाइज करने के लिए √2 की ऊपर नीचे क्या कर दोगे, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ऊपर तो हो जाएगा कितना, 100√2, और नीचे कितना हो जाएगा, जब √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, और पाई ये वाला। अब 2 से 100 को कैंसिल कर लो, कितनी बार, 50 बार। तो आ गया 50√2/पाई, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप लिख दोगे 50√2/पाई सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, किसी सर्कल की डायमीटर को अगर 40% बढ़ा दिया जाए, देन इट्स एरिया इंक्रीजेज बाय, तो उसका एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 96, 40, 80 या फिर 48। फिगर बनाते हैं पहले। मान लेते हैं जैसे पहले इस सर्कल का डायमीटर था कितना, x मान लेते हैं। चलो यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर कितना था, x, और उसके बाद ये वाला जो है इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर 40% ज़्यादा रखना हमें। ठीक है, तो पहले इस वाले के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं लेट ओरिजिनल डायमीटर, मतलब जो इसका डायमीटर है वो कितना है, वो हमने मान लिया है x। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस होती है डायमीटर की आधी, तो रेडियस हो जाएगी x/2। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, और रेडियस है कितनी, यहाँ पर रेडियस है x/2, उसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, पाई x²/4। ठीक है, इस वाले का तो हमारे पास एरिया आ गया। अब बात आती है इस वाले की। इस वाले के अंदर इसने कहा था कि डायमीटर जो है उसको 40% बढ़ा दिया जाए, तो नई डायमीटर कितनी हो जाएगी इसकी। अब तो हम यहाँ पर निकालते हैं न्यू डायमीटर, वो कितनी होगी, पहले वाली डायमीटर कितनी मानी थी हमने, x मानी थी, उसी में ही 40% और हमने बढ़ा दिया, 40% ऑफ x। तो x प्लस 40% हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है, उसकी जगह मल्टीप्लाई x, 0 से 0 कट गया। अब 2 2 जा 4 होते हैं और 2 5 जा 10, तो ये हो गया x प्लस 2x/5। इस 5 की इधर मल्टीप्लीकेशन होती है, जब एलसीएम लेते हैं तो 5x हो जाएगा। 5x और 2x को प्लस करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7x/5। मीन्स इस वाले का डायमीटर कितना आ गया, 7x/5। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस निकालने के लिए हाफ कर देते हैं। हाफ करने का मतलब है अपॉन में 2 ले लेते हैं या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7x/5 की मल्टीप्लाई 1/2 में कर दी, तो ये आ गया 7x/10। इस वाले सर्कल का रेडियस आ गया। अब हम निकालते हैं इस वाले सर्कल का क्या, एरिया। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस। तो इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, अभी हमने निकाली है 7x/10, तो 7x/10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 49x²/100। अब देखते हैं ये वाला जो एरिया है ये इससे कितना ज़्यादा है, तभी तो हम ये निकाल पाएंगे कि कितना परसेंट ज़्यादा है। पहले ये तो पता चले कितना ज़्यादा आया है ये। तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं इंक्रीज इन एरिया।
तो इंक्रीज इन एरिया कैसे निकालोगे? जो नया वाला एरिया आया है ना बड़े वाले सर्कल का, उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या कर दो, माइनस। ये पता चल जाएगा कितना ये एक्स्ट्रा आया है। तो पाई 49x² अपॉन 100 में से माइनस कर देंगे पाई x² अपॉन 4। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि दोनों में ही पाई x² क्या है, दोनों में से कॉमन। तो पाई x² तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 49 अपॉन 100, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर पाई x² तो ऐसे ही आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लोगे तो 100 ही आएगा। 100 की टेबल में 100 1 बार ही आता है, यहाँ 49 आ जाएगा। 4 की टेबल में 100 कितनी बार आता है, 25 बार, और 25 बन जा कितना होगा, 25। एलसीएम लेना आपको आता ही होगा। तो ये हो गया पाई x² मल्टीप्लाई 24 अपॉन 100। इतना एरिया बढ़ गया। अब इसको परसेंटेज में कैसे निकालें, वो चीज़ आप ध्यान से समझ लो। परसेंटेज निकालने के लिए इधर करता हूँ परसेंटेज का, इसके बाद का इधर देख लेना ध्यान से। यहाँ पर हम निकालते हैं इंक्रीज इन एरिया इन परसेंटेज। तो जितना इंक्रीज हुआ है उसको तो रखते हैं हम ऊपर, कितना इंक्रीज हुआ है ये वाला। तो पाई x² मल्टीप्लाई 24 अपॉन 100, ये तो आएगा अपॉन में। और जो ओरिजिनल वाला है, मतलब जो पहले था, वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा इसके अपॉन में। तो पाई x² अपॉन 4 ये था इसका ओरिजिनल एरिया, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई x² अपॉन 4। और मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, 100, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई में क्या ले लेंगे, इसके 100 ले लेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझो कि अगर इसने कहा है यहाँ पर कि इंक्रीज किया है कितना, 40%, तो जितना इंक्रीज हुआ था वो हमने ऊपर रख दिया, अपॉन में क्या लेंगे, ओरिजिनल। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आता कि डिक्रीज किया जाएगा, तो जितना डिक्रीज होता वो ऊपर रखा जाता, और अपॉन में हमेशा ओरिजिनल वाला ही रखा जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो पाई x² है, इससे पाई x² कैंसिल हो जाएगा, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है ना ये मल्टीप्लीकेशन में 100, और ये 4 ऊपर जाकर इसके मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो 24 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 96%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। कोई घड़ी है, उसमें जो घंटे वाली सुई है वो कितनी बड़ी है, 6 सेंटीमीटर लंबी है। मान लिया जैसे वो घड़ी की सुई है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है, वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर लंबी है। द एरिया स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 11:20 AM टू 11:55 AM। तो ये जो घड़ी की सुई है, ये 11:20 से लेकर 11:55 के बीच में कितनी दूर घूमकर आ जाएगी, वो एरिया हमें बताना है, या कितना एरिया पे उसने स्वेप्ट कर दिया होगा ये बताना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आवर हैंड दिया है, ना कि मिनट हैंड। कई बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे, मिनट हैंड मानकर और ये चीज़ कर देंगे कि ये मिनट हैंड है और साथ में ये 360 डिग्री एंगल बना देगा 1 घंटे के अंदर। बल्कि आवर हैंड जो होता है ना, वो 12 घंटे लेता है पूरा का पूरा चक्कर लगाने में। जैसे अगर यहाँ पर 3 है और उसके बाद जब यहाँ पर कितना लिखा हुआ होगा, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 1 घंटा लगेगा, क्योंकि घंटे वाला जो होता है वो धीरे चलता है। तो 35 मिनट के अंदर कितने डिग्री घूम जाएगा, पहले तो हमें यही चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप कैसे सॉल्यूशन करोगे, ध्यान से समझते रहो। सबसे पहले इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि आवर हैंड जो होता है ना, आवर हैंड रोटेट्स 360 डिग्री इन 12 आवर्स। 12 घंटे लगाएगा ये वाली जो सुई है यहाँ से दोबारा यहाँ पर आने में। जैसे अगर दोपहर के 3 बज रहे हैं तो वो अब सुबह के 3 बजाने में कितना टाइम लगाएगा, उसको 12 घंटे लगेंगे। ठीक है, लेकिन हमें कितने टाइम का निकालना है, 11:20 से 11:55 के बीच का। तो पहले तो हम ये निकालते हैं कि जब 12 घंटे उसको लगे 360 डिग्री घुमाने में, तो 1 घंटे में कितना घूमेगा वो, 1 घंटे में घूम जाएगा 360/12। इससे इसको कैंसिल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। देखो 1 घंटे के अंदर जो आवर वाला हैंड है वो तो 30 डिग्री घूमेगा, लेकिन अगर मिनट वाला हैंड होता तो वो कितना घूम जाता, वो पूरा का पूरा 360 डिग्री घूम जाता। इसको 12 घंटे लगेंगे 360 डिग्री घूमने में।
हमें कितनी देर का निकालना है, 11:20 से 11:55 के बीच में कितना टाइम होगा, पहले तो ये निकाल लेते हैं। तो मिनट्स कितनी होंगी, मिनट्स बिटवीन 11:20 AM टू 11:55 AM, कितना टाइम हो जाएगा, 35 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर 35 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 35/60 आवर, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होती है तो ये आवर में चेंज कर लिया। अब इसको डिग्री में चेंज करने के लिए इसको किसके मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, इसको लिख दो आप 30 डिग्री के मल्टीप्लिकेशन में। अब ये आ जाएगा किसमें, डिग्री में आ जाएगा। तो 31 जा 30 और 32 जा कितना हो गया 60, तो ये कितना आ गया 35/2 डिग्री। मीन्स ये जो घड़ी वाली सुई है ये 35 मिनट के अंदर कितना चक्कर लगाएगी, 17.5 डिग्री का। अब एरिया का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर या फिर एरिया स्वेप्ट बाय आवर हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय आवर हैंड क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 इंटू πr²। तो थीटा कितना रखेंगे यहाँ पर 35/2 और 360 डिग्री ये है ही, और फिर पाई की जगह पर रख देंगे 22/7 और आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6। अब यहाँ पर 2 से ये 22 चला जाएगा 11 बार, 7 से ये 35 चला जाएगा 5 बार, और 36 और 36 6 6 जो 36 होते हैं ना, तो ये 36 चला जाएगा कितनी बार, 1 बार, इन दोनों 6 से, और ये बचा 0। उसके बाद ऊपर 5 और 11 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 और अपॉन में कितना है 10, तो आप लिख सकते हो 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। इसमें यही चीज़ ध्यान देने की है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है मिनट हैंड वाला तो वो तो सिंपल क्वेश्चन होता है, वो तो आपने एनसीईआरटी में भी कर रखा है, लेकिन यहाँ पर है आवर हैंड वाला, तो आप ये चीज़ याद रखोगे कि जब भी आवर हैंड वाला क्वेश्चन आता है तो वो 360 डिग्री का चक्कर लगाने के लिए 12 घंटे लगाएगा, ना कि 1 घंटा। इसमें ये गलती नहीं करनी है। और फिर उसके बाद 1 आवर में कितना टाइम लेता है, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, वो 30 डिग्री का। जितने मिनट का आपको दे रखा हो उस मिनट को आवर में चेंज कर लेना, और फिर उसके बाद इस 30 डिग्री से उसकी क्या कर देना, मल्टीप्लिकेशन, आपको थीटा मिल जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह जैसे मैंने यहाँ पर 35/2 रखा है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ए सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज डायमीटर एंड ए साइड आर रेस्पेक्टिवली इक्वल। हमें रेशियो बताना है एक सर्कल के एरिया का और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का, और डायमीटर और साइड हमें इक्वल बताई हैं। मतलब सर्कल का जो डायमीटर है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड के इक्वल है। तो दोनों के एरिया के फॉर्मूले तो हमें पता ही हैं, उन दोनों को हम रेशियो में रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं कि लेट डायमीटर ऑफ सर्कल वो किसके इक्वल है, वो दे रखा है हमें साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसको मान लेते हैं कुछ x मान लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और वो हमने कितनी मान ली, x। ठीक है, अब हमें बताना है रेशो। तो रेशो बताने के लिए एरिया ऑफ सर्कल, इसके साथ हम रेशो ले लेंगे किसका, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, वो होता है πr², और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। तो साइड तो हमने कितनी मान रखी है x, और डायमीटर कितनी मान रखी है, वो भी x है। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल देता हूँ। चलो, रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो डायमीटर है ना उसका आधा कर देंगे। डायमीटर हमने कितना मान रखा है, और डायमीटर हमने माना था x, तो ये हो जाएगा कितना, x/2। यहाँ पर r की जगह पर रख देंगे कितना, x/2, और यहाँ पर ये जो हमें दे रखा है साइड, इस साइड की जगह पर कितना रख देंगे, साइड की जगह पर x रख देंगे। तो आप इसको लिख दो, पाई r की जगह पर कितना आ गया, x/2 इसका स्क्वायर अपॉन √3/4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है, साइड है x, तो x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई x² अपॉन 4
और ये वाली जो डिजिट्स हैं ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाती हैं, 4 ऊपर आ जाएगा और √3 और x² नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल हो गया, तो क्या बचा π/√3, और इसको रेशो में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा π/√3। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये चीज़ पता है ना आपको, ये रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो तो देखो मैंने कई वीडियोस में ऐसे बताया भी है कि अगर a/b हो और उसके अपॉन में दे रखा हो c/d, तो इसको रेसिप्रोकल करके हम कैसे लिखते हैं, a/b तो ऐसे लिख लेते हैं। ये साइन होता है आपका डिवाइड का, इस डिवाइड की जगह पर क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और c/d की जगह पर कर देते हैं d/c, जो कि हमने यहाँ पर किया है। x² और √3 जो थे ये अपॉन में आ गए, ये 4 हो गया रेसिप्रोकल, जैसे यहाँ पर c/d का d/c हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर OAB शोन इन फिगर। ये जो हमें फिगर दिखा रखी है, इस फिगर के अंदर हमें पेरीमीटर बताना है। ये एक सेक्टर है, मतलब एक सर्कल का एक हिस्सा है। अगर ये पूरा का पूरा एक सर्कल होता तो उसका एक टुकड़ा है। अब इसका पेरीमीटर कैसे बताते हैं, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पेरीमीटर होता क्या है। कई बच्चे क्या करते हैं, बस यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ ऑफ आर्क है इसको निकाल कर आ जाते हैं, फिर वो गलत हो जाएगा। पेरीमीटर का मतलब है कि इसकी पूरी की पूरी बाउंड्री हमें देखनी होती है। जैसे यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे OA, फिर आप जाओगे AB, और फिर कैसे जाओगे BO, जहाँ से चले हो वहीं पर ख़त्म होना है। तो पूरी बाउंड्री को मिलाकर क्या बनता है हमारा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए देखो, इसमें यहाँ से यहाँ तक OA ये 7 है, OB ये भी कितनी होगी, ये भी 7 होगी। अगर ये पूरा एक सर्कल था तो सर्कल की क्या कहलाएगी, ये दोनों की दोनों रेडियस होंगी। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 2πr। वहाँ से हम इसको निकाल देंगे, तीनों को प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो अब कैसे करना है, हमको निकालना है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OAB। तो इसके अंदर दो तो हो जाएंगी रेडियस, एक OA और एक OB, तो 2r लिखे देता हूँ। ठीक है, और साथ में ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये लेंथ ऑफ आर्क बैठेगी। पूरा सर्कल अगर है तो सर्कल का ये हिस्सा ही तो है। पूरे सर्कल का निकालने के लिए क्या करते हैं हम 2πr लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर बस 60 डिग्री वाला जो एंगल है इसके पास जितनी आर्क है ये हमें बताना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr। लेंथ ऑफ आर्क का आपने फॉर्मूला पढ़ा है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 × r की जगह पर कितना रख दोगे, r है इसकी 7, और प्लस थीटा कितना है, एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री अपॉन 360 × 2 × 22/7, और r की जगह पर क्या ले लेंगे, r है हमारा 7। अब इस 7 से ये 7 कट गया, 0 से 0, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36, तो ये हो गया 14। और इधर कितना हो जाएगा, 22 की मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे तो ये हो जाएगा 44 और अपॉन में 6। 2 से कैंसिल हो सकता है अभी, और काट लेते हैं चलो, 2 3 जा 6 और 2 से हो जाएगा 22 बार, तो ये हो जाएगा 14 + 22/3। 3 की मल्टीप्लिकेशन इधर कर लो, तो 14 3 जा कितना हो जाएगा 42 + 22/3। 42 में जब 22 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 64/3। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो गया अपना, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, इसमें ये चीज़ याद रखना, बच्चे बस इसमें यही गड़बड़ करते हैं कि θ/360 2πr लगा कर आ जाते हैं, बल्कि पेरीमीटर का मतलब क्या है कि हमें पूरी बाउंड्री पर घूमना है। इसीलिए यहाँ पर 2r भी हमने लिया, दो रेडियस, एक OA और एक OB। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन 7 दिया है द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 0.25 मीटर। एक कोई पहिया है, उसकी रेडियस कितनी है 0.25। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन विल इट मेक टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। तो उस पहिए को 11 किलोमीटर जाने में कितने चक्कर या कितने रिवॉल्यूशन लगाने पड़ेंगे, ये हमें बताना है। तो इसके लिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का एक फॉर्मूला होता है कि जो भी हमें टोटल डिस्टेंस दे रखा होता है उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, सरकमफ्रेंस से, और हमें ये पता चल जाता है कि कितने रिवॉल्यूशन उसने लगाए होंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हमें रेडियस दे रखा है और डिस्टेंस जो दे रखा है वो एक है मीटर में, एक है किलोमीटर को, दोनों सेम बनाएंगे। इसको चेंज कर लेते हैं या फिर इसको चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 की हमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। इसको चेंज कर लेते हैं, और जो रेडियस है उससे हम क्या निकाल लेंगे, सरकमफ्रेंस। जब हमारे पास सरकमफ्रेंस है और डिस्टेंस है तो दोनों चीज़ से हम डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले तो आप लिखोगे कि रेडियस कितनी है
रेडियस है अपने पास 0.25 मीटर, और जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, वो है 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर को ही हम लिख सकते हैं 11 इंटू 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो ये हो जाएगा 11,000 मीटर। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर देंगे, उसके सरकमफ्रेंस से, जो भी पहिए का सरकमफेरेंस है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, आपको रेडियस दे देगा और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे देगा, टोटल डिस्टेंस पूछ लेगा। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, टाइम दे देगा, डिस्टेंस आप निकालोगे, फिर उसके बाद स्पीड पूछ लेगा, या फिर रेडियस पूछ लेगा कि वो बताइए पहिया जो है उसका रेडियस कितना है या डायमीटर कितना है। फॉर्मूला यही वाला लगेगा, जो भी चीज़ दे रखी हो वो चीज़ पुट कर दो, बाकी की तीसरी चीज़ आप निकाल लो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तो हमें निकालनी है, टोटल डिस्टेंस कितना है 11,000। ठीक है, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है 2πr। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी रख देंगे 0.25, और पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। तो ये हो जाएगा 11,000/2 इंटू 22/7, और r की जगह पर कितना आ गया 0.25। अब मैंने बता रखा है आपको, ये जो नीचे वाली चीज़ होती है ये ऊपर जाकर कैसी हो जाती है, रेसिप्रोकल। डिनोमिनेटर वाली चीज़ों को रेसिप्रोकल कर लेते हैं मल्टीप्लाई में ले जाकर, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगी, ये 7 तो चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीज़न में क्या क्या आ जाएगा 2, 22 और 0.25। यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो 11,000 है 22 है, दोनों ही 11 के टेबल में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 11 है 22। तो 11 1 जा 11, और 3 जीरो एज इट इज आ गई 1 2 3। ऐसे यहाँ पर 11 2 जा कितना हो गया 22। उसके बाद 2 2 और 25, इन तीनों से 100 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 50 बार, 2 के टेबल में 50 बार आता होगा 100। फिर 2 से कितनी बार कट जाएगा 50, 25 बार, और 25 से 25 कट गया, बचा क्या 1000 और 7। तो आप क्या करो 1000 की मल्टीप्लिकेशन 7 में कर दो, कितना आ जाएगा 7000। ठीक है, रिवॉल्यूशन। तो इसका मतलब अगर कोई पहिया 0.25 मीटर बड़ा है, मतलब उसकी जो रेडियस है वो इतनी है, और वो 11 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है, तो वो कितने चक्कर लगाएगा 7000 चक्कर वो लगा देगा। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को मेरे करने से पहले खुद अप्लाई करे करो, कि खुद पहले अगर खुद सॉल्व करवा रहे हो तब आप देख करो ये वाला जो सॉल्यूशन मैं करवाता हूँ, वरना तो अगर खुद आता है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाया करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, ऑन ए स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट ऑफ एरिया 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक शीट है जो कि स्क्वायर शेप की है, और उसका एरिया हमें बता दिया 784। 4 सर्कुलर प्लेट्स ऑफ मैक्सिमम साइज आर प्लेस्ड सच दैट ईच सर्कुलर प्लेट टचेज द अदर 2 प्लेट्स एंड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर शीट इज टेंजेंट टू द सर्कुलर प्लेट्स। उसके बाद जितनी मैक्सिमम हम इसके अंदर साइज की प्लेट रख सकते थे, ऐसी हमने 4 प्लेट इसके अंदर रख दी, और एक प्लेट जो है वो बाकी की 2 प्लेट्स को क्या कर रही है, टच कर रही है। जैसे ये वाली प्लेट जो है ये इन दोनों को टच कर रही है, ये वाली इन दोनों को टच कर रही है। ठीक है, ये वाली जो है ये इस वाले को और इस वाले को टच कर रही है, इसको और इसको। अब इसके अंदर हमें क्या बताया है कि हर एक साइड जो है स्क्वायर की वो टेंजेंट भी है सर्कुलर प्लेट के, दिख रही होगी आपको यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर टच कर रही है, यहाँ पर इस पॉइंट पर टच कर रही है। उसके बाद हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट नॉट कवर्ड बाय द सर्कुलर प्लेट्स। हमें इसके अंदर वो वाला एरिया बताना है जो कि प्लेट्स कवर नहीं कर रही हैं। तो कौन सा एरिया बचेगा, वो ये जो खाली वाला एरिया दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला एरिया जहाँ जहाँ पर मैं पॉइंट बना रहा हूँ, ये वाला एरिया आपको बताना है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे स्क्वायर शीट में से इन चारों का जो भी एरिया है उस चारों के एरिया को क्या कर देंगे माइनस। अब बात आती है कि हमारे पास दिया क्या है, हमें बस एक ही चीज़ दे रखी है इकलौती, क्या कि इस पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है 784। तो एरिया से हम क्या करेंगे, इसकी साइड निकालेंगे। साइड निकालने के बाद देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगी, इसकी ये रेडियस होगी। इस वाले सर्कल की भी ये क्या होगी, ये भी रेडियस होगी। यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगी, ये भी रेडियस कहलाएगी, और यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या कहलाएगी, ये भी रेडियस होगी। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितनी रेडियस हो गई, ये 4 रेडियस हो गई, और यही किसके इक्वल बैठेगी, यही बैठेगी आपकी साइड ऑफ स्क्वायर। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, एक सर्कल की
या एक सर्कुलर प्लेट की क्या निकाल लेंगे, रेडियस। और जब हमारे पास रेडियस आ जाएगी फिर हम उससे क्या निकाल लेंगे, एरिया। जो एक का एरिया आएगा उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का एरिया आ जाएगा, फिर पूरे में से चारों का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ गए ना। अब आगे देखो सॉल्यूशन करना कैसे है। सबसे पहले आप ये चीज लिख सकते हो कि एरिया ऑफ शीट इक्वल टू क्या होगा, वो होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं। तो एरिया हमें दे रखा है कितना है, 784 इक्वल टू साइड का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 784 पे। और 784 किसका होता है, 28 का होता है। तो साइड इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, रूट निकालने आपको आते होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लेना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब आप करोगे, ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं ना, वहां से आप निकाल सकते हो साइड कितनी आ जाएगी, 28 का स्क्वायर। वरना आपने ये चीज भी पढ़ रखी है कि जो हमारा 8th क्लास होती है उसमें हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़े थे, तो कम से कम 30 तक तो आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए अगर आपको अपनी कैलकुलेशन तेज करनी है तो। अब साइड जो है वो किसके इक्वल होगी, जितनी यहाँ से यहाँ तक है 4r के इक्वल हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो कि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगी, 4r, 4 रेडियस के बराबर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी निकाली अभी, 28 इक्वल टू 4r। ये 4 कहाँ चला जाएगा डिवीजन में, तो 28/4 इक्वल टू आ गया r, मतलब कि रेडियस। तो रेडियस इक्वल टू आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, अब निकालते हैं 4 स्क्वायर प्लेट्स का एरिया। एक बार में निकाल देते हैं, 4 की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ना हम। तो यहाँ पर आप निकाल लो एरिया ऑफ 4 सर्कुलर प्लेट्स। और वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे किसमें, पाई आर स्क्वायर में। एक प्लेट का पाई आर स्क्वायर होगा तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई की जगह पर 22/7 आ गया, आर की जगह पर ले लेंगे 7 इंटू 7, 2 बार 7 से 7 कट गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 88, और 88 की मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे फिर किसमें, 7 में। तो 7 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 8 जा 56 और 5 कितने हो गए, 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स इन चारों प्लेट्स का एरिया कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें पूरे का पूरा जो स्क्वायर शीट थी उसका एरिया भी पता है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ शीट में से एरिया ऑफ प्लेट्स को क्या कर देंगे, माइनस, और हमें ये पता चल जाएगा कौन सा एरिया कवर्ड नहीं है। तो यहां पर आप लिखोगे अनकवर्ड एरिया, अनकवर्ड एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट। वो कितना होगा, 784 में से 616 को क्या कर देते हैं, माइनस। तो माइनस करके कितना आएगा, 14 में से 6 गए तो कितने बचे, 8। उसके बाद यहाँ बचा होगा 7, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 6, और 7 में से 6 गया तो कितना बचा, 1। तो ये आ गया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, द डायमीटर ऑफ फ्रंट एंड द रियर व्हील ऑफ ए ट्रैक्टर आर 80 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली। एक कोई ट्रैक्टर है, उसके डायमीटर दे रखे हैं 2 पहियों के। एक फ्रंट वाला पहिया है, फ्रंट वाला ट्रैक्टर का पहिया छोटा होता है, और जो रियर वाला, जो पीछे वाला पहिया है वो बड़ा होता है। जैसे एक पहिया हमने बना लिया छोटा और एक पहिया बना लिया बड़ा। ठीक है, जो बड़ा वाला पहिया है उसकी हमें डायमीटर दे रखी है कितनी, 2 मीटर, और जो छोटा वाला पहिया है उसकी डायमीटर हमें कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम दोनों की क्या निकाल सकते हैं, रेडियस। उसके बाद देखते हैं क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दैट रियर व्हील मेक्स इन कवरिंग ए डिस्टेंस इन विच द फ्रंट व्हील मेक्स 1400 रिवॉल्यूशन। इसके अंदर हमसे ये पूछा है कि जो बड़ा वाला पहिया है जो पीछे लगा हुआ है ट्रैक्टर के अंदर, वो कितने चक्कर लगाएगा, और जो छोटा वाला पहिया है वो उसी डिस्टेंस को कवर करने में कितने चक्कर लगाता है, कितने रिवॉल्यूशन, 1400। तो देखो छोटा वाला पहिया तो ज़्यादा चक्कर लगाएगा, बड़ा वाला जो पहिया है वो कम चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ निकालनी है कि जो बड़ा वाला पहिया है ये कितने चक्कर लगाएगा। तो इसके अंदर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था ना। देखो यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 7 में हमने यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाया था टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। तो इस सरकमफ्रेंस को अगर मैं इसकी तरफ भेज दूं, यहाँ डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाई सरकमफ्रेंस। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और यहाँ पर इस चीज को निकालेंगे। देखो अब ध्यान से, सबसे पहले दोनों का जो रेडियस है उसको हम लिख लेते हैं कि रेडियस ऑफ फ्रंट व्हील वो कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ कर देते हैं, 80 सेंटीमीटर का कर दिया हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। और इसी को ही हम लिख सकते हैं 40/100 मीटर। दोनों को मीटर में ही लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटकर ये हो गया 0.4 मीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ रियर व्हील, रियर व्हील वो हमें कितना दे रखा है, डायमीटर है 2 मीटर, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि हाफ ही करना पड़ता है रेडियस निकालने के लिए। 2 से 2 कट गया 1 बार, तो इसका कितना आ गया, ये आ गया 1 मीटर। अब आपको क्या करना, आप ये चीज निकालो पहले कि जो फ्रंट वाला व्हील है, ये फ्रंट वाले व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, क्योंकि इसका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी पता है और रेडियस भी पता है। जब दोनों चीज हमें पता है, तो दोनों चीज पता होने से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रंट व्हील इन 1400 रिवॉल्यूशन। 1400 रिवॉल्यूशन के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किसमें, ये शॉर्ट में लिख दिया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाई सरकमफ्रेंस। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, पूरा लिख देना है लेकिन आपको एग्जाम में। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं 1400, और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सरकमफ्रेंस कितना है 2πr। तो 1400 की मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू पाई की जगह पर आ गया 22/7, और r की जगह पर कितना ले लेते हैं, इसका रेडियस कितना है 0.4, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 0.4। ठीक है, अब यहाँ पर या फिर इस पाई को हम खोलते ही नहीं है, पाई को हम ऐसे ही रहने देते हैं, पाई का हम आगे यूज कर लेंगे ऐसे ही। तो ये कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लिकेशन इसमें कर लो तो ये हो जाएगा 0.8। 0.8 की जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1400 में, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1120 पाई मीटर। ठीक है, इतना आ जाएगा, क्योंकि 14 जा कितने होते हैं 112। अब आगे देखो, अब जितना डिस्टेंस कवर किया है फ्रंट वाले व्हील ने, उतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा रियर वाले व्हील ने भी, जो बड़ा वाला पहिया है। भाई डिस्टेंस तो दोनों ही बराबर गए होंगे, ये तो है नहीं कि ट्रैक्टर का अगला पहिया चला गया और पिछला वहीं रह गया, दोनों ने बराबर ही डिस्टेंस कवर किया होगा। तो अब यही वाला फॉर्मूला हम दोबारा से लगाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। उसके अंदर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमें निकालने हैं और टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है। सरकमफ्रेंस में अब की बार 2πr में कौन सी वाली रेडियस लेंगे, 1 मीटर। समझ गए ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टेकन बाय रियर व्हील, उसके लिए टोटल डिस्टेंस कितना है 1120 पाई, और फॉर्मूला क्या होता है उसका 2πr। ठीक है, सरकमफ्रेंस ये हो गया ऊपर की तरफ डिस्टेंस, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पर पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी है, जो हमारा रियर वाला व्हील था उसकी रेडियस कितनी थी 1, तो यहाँ पर आप लिख लो 1120/2 इंटू रेडियस की जगह पर आ गया 1। तो 2 1 जा तो 2 ही होते हैं, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 0 कितना आ गया 560 रिवॉल्यूशंस। समझ में आई बात। तो यहाँ पर जो हमारा बड़ा वाला पहिया है वो कितने चक्कर लगाएगा 560 रिवॉल्यूशन वो लगाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जो पाई है इसको खोला नहीं, क्योंकि पाई से पाई कट ही जाना है, तो बिना बात की क्यों इसमें मारा मारी करें। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग रेस्पेक्टिवली। एक घड़ी है, उसकी एक छोटी वाली सुई और एक बड़ी वाली सुई। छोटी वाली सुई होती है जो हमें घंटे दिखाती है, और लॉन्ग वाला जो हैंडल होता है वो हमें क्या बताता है, मिनट। और उन दोनों की हमें लेंथ बता रखी है कितनी कितनी है, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर।
फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 2 days। तो 2 दिन के अंदर इन दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा उसका हमें बताना है सम। तो उसको बताने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भी हमारे पास घड़ी होती है उस घड़ी के अंदर अगर हम देखें जो मिनट वाला हैंड होता है, जैसे मान लीजिए मिनट वाला हैंड यहाँ 12 पर है, बड़ा वाला होता है वो 1 घंटे के अंदर कितना चक्कर लगा लेता है, एक चक्कर पूरा लगा देता है कंप्लीट। तो वो टोटल 2 दिन के अंदर कितने चक्कर लगा देगा, 2 दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 2 दिन के अंदर होते हैं 48 आवर्स। तो वो 1 घंटे के अंदर एक चक्कर लगाता है, तो 48 आवर्स के अंदर कितने चक्कर लगा देगा, 48। लेकिन जो हमारा शॉर्ट वाला हैंड होता है जो हमें घंटे बताता है, जैसे घंटा है यहाँ पर 1 फिर 2, तो फिर ये 12 से और यहाँ पर जब 1 पर आएगा 1 घंटा हो गया लेकिन अभी ये पूरा चक्कर नहीं लगा पाया, तो इसको फिर 2 घंटे हो जाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा, अभी भी ये पूरा चक्कर नहीं लगा पाया, फिर 3 पर आ जाएगा। इसी तरीके से पूरा का पूरा जब घूम कर आएगा तो इसको पूरा घूम कर आने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, पूरा चक्कर लगाने के लिए इसको 12 घंटे लगेंगे। अगर ये कौन सा वाला हैंड है, शॉर्ट वाला। छोटी सुई जो होती है वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है और बड़ी वाली जो सुई होती है वो 1 घंटे के अंदर पूरा चक्कर लगाती है। तो 2 दिन के अंदर बड़ी वाली सुई तो 48 घंटे में 48 ही चक्कर लगा देगी, लेकिन शॉर्ट वाली जो है ना वो कितने चक्कर लगा पाएगी, बस वो 4 चक्कर लगा पाएगी, क्योंकि एक राउंड के लिए या एक रिवॉल्यूशन के लिए वो कितना टाइम लेती है, 12 आवर्स। तो उसको 48 आवर्स के लिए कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, 12 से इसको डिवाइड कर दो, कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, 4 राउंड्स। 4 राउंड जब वो लगाएगी तब हम ये कह सकते हैं कि उसने 2 दिन तक अपना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। और फिर दोनों के डिस्टेंस को क्या कर देंगे, प्लस। बस यही चीज़ इसके अंदर करनी है। अब देखो इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम शॉर्ट हैंड के बारे में निकाल लेते हैं कि इन 2 days 2 दिन के अंदर द शॉर्ट हैंड, जो शॉर्ट हैंड है वो कितने चक्कर लगाएगा, शॉर्ट हैंड विल कंप्लीट 4 राउंड्स, विल कंप्लीट 4 राउंड्स। समझ में आया ना 4 राउंड क्यों लगाएगा, क्योंकि एक चक्कर लगाने के लिए उसको 12 घंटे लगेंगे, तो 2 चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे, 3 चक्कर लगाने के लिए 36 और 4 चक्कर लगाने के लिए 48, और 48 आवर्स में ही 2 दिन बनते हैं। तो हम निकाल लेते हैं अब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो यहाँ पर लिख दोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय शॉर्ट हैंड टिप, उसके लिए 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी इसका सरकमफ्रेंस है, यहाँ पर हम लिख देंगे सरकमफ्रेंस। और छोटी वाली जो सुई है उसका हमारे पास सरकमफ्रेंस दे रखा है हमें 4, तो फॉर्मूला लगा देते हैं 2πr। ठीक है, तो 2 इंटू पाई की जगह पर 22/7 और r की जगह पर 4, इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, और 22 की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 44/7। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 4 जा कितने होते हैं 64, तो 64 का 4, कैरी बचा 6, 16 4 जा 64, 64 और 6 कितना हो गया 70, और अपॉन में 4 सेंटीमीटर। ये तो आ गई किसकी बात, शॉर्ट वाले हैंड की। अब 2 दिन के अंदर जो मिनट वाला हैंड है, जो लंबा वाला हैंड होता है, वो कितने चक्कर लगा देगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन 2 days द लॉन्ग हैंड विल कंप्लीट, कितने चक्कर लगा देगा वो, जो मिनट वाला हैंड होता है उसको एक चक्कर लगाने के लिए 1 ही घंटा लगता है, तो 2 दिन में कितने घंटे होते हैं 48, तो 48 ही राउंड लगा देगा, तो 48 राउंड्स। ऐसे ही अब इसका निकाल देते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय लॉन्ग हैंड्स टिप, उसके लिए 48 की मल्टीप्लाई इसके सरकमफ्रेंस में, जैसे हमने छोटे वाले का निकाला था ऐसे ही बड़े वाले हैंडल का भी अब निकाल दोगे। 48 इंटू 2πr, इसकी मान लेते हैं चलो r1, इसकी मान लेते हैं r2। तो 48 की मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 22/7, और r2 कितनी है, r2 है 6। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इनकी, 48 2 जा कितना हो जाएगा 96, और 22 की 6 में कर लेते हैं, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 कितना हो गया 13, और अपॉन में 7। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 96 की और 132 की, तो ये आ गया आपके पास कितना 12672
अपॉन 7 सेंटीमीटर। दोनों का अलग अलग तो आ गया, अब हमें बताना था सम ऑफ द डिस्टेंसेस, तो दोनों का अब हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो सम देख लो, अब सम ऑफ द डिस्टेंसेस, उसके लिए आपको क्या कर देना, दोनों को प्लस कर देना है। तो 704 अपॉन 7 और 12,672 अपॉन 7, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 तो ऐसे ही आ जाएगा, ऊपर वाले दोनों को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 12672 में 704 को क्या कर देना है, प्लस। तो 2 और 4 हो गया 8, 7 का 7 आ जाएगा, 6 और 7 हो गया 13, कैरी 1, फिर यहाँ पर हो गया 3, ये आ गया 13378 और अपॉन में कितना है, 7। अगर फ्रैक्शन में छोड़ना चाहोगे तो यहीं पर छोड़ दोगे, और इसको अगर आपको पॉइंट में लिखना हो तो पॉइंट में क्या लिखोगे, वो मैं डिवाइड करके लिख देता हूँ। यहाँ पर 4 और 2 कितने होंगे, यहाँ पर ये होगा 6। अब इनको डिवाइड करके क्या आता है, 1910.85 सेंटीमीटर। यहाँ पर 4 2 8 कर दिया मैंने, 4 और 2 क्या होंगे, 6 होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर। एक सेक्टर है और इसका पेरीमीटर हमें बताया है 16.4 और सर्कल की रेडियस कितनी है, 5.2। तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 5.2 ओ ए, और ओ बी भी कितने का है, 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस एरिया, इसका सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया। तो पेरीमीटर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया भी था, पेरीमीटर का मतलब होता है पूरी की पूरी बाउंड्री। मीन्स ये ओ ए, ये यहाँ से यहाँ तक ओ बी, और ये ए बी वाली जो आर्क है, इन तीनों को मिलाकर क्या बनेगा, इस पूरे का पेरीमीटर बनेगा। तो पेरीमीटर हमें दे ही रखा है, उस पेरीमीटर से हम क्या काम करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे। और जब हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी तो हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। वहां से हम इसकी एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए बी कितना होता है, 16.4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है हमें। तो पेरीमीटर निकालने के लिए किस किस साइड को प्लस करोगे, ओ ए और ओ बी, ये तो होंगे दो रेडियस, और साथ में ए बी वाली क्या हो गई, आर्क। तो यहाँ पर आप लिख दो आर्क ए बी इक्वल टू 16.4 सेंटीमीटर। ओ ए और ओ बी की वैल्यू कितनी है, 5.2 और 5.2, और प्लस आर्क ए बी इक्वल टू 16.4। तो आर्क ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16.4 में से माइनस कर देंगे 5.2, और 5.2 कितना हो जाएगा, 10.4, और वो प्लस के इधर आकर कैसे हो गए, माइनस के हो गए। तो आर्क ए बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 6 सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं एल की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू एल इंटू आर। लेंथ ऑफ आर्क की मल्टीप्लाई रेडियस में कर देते हैं। तो 1/2, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, 6, और रेडियस कितनी है, 5.2। 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 2 जा 6, और 3 5 जा कितना हो गया, 15। ये आ गया आपके पास क्या, एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, इसमें बस आपको यही चीज़ याद रखनी है, पेरीमीटर जब भी आपसे कहा जाएगा तो इन वाली साइड्स को मत भूल जाना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, इन फिगर द बाउंड्री ऑफ द शेडेड रीजन कंसिस्ट ऑफ 4 सेमी सर्कुलर आर्क्स। इसके अंदर हमें शेडेड रीजन दिया है और उसकी बाउंड्री बनाई है 4 सेमी सर्कुलर आर्क से। एक सेमी सर्कल तो ये है बड़ा वाला, एक सेमी सर्कल है ये वाला, एक ये वाला है सेमी सर्कल, और एक ये वाला है। और इसमें जो छोटे छोटे वाले सेमी सर्कल है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। इफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट इज 14 सेंटीमीटर, ये जो पूरा का पूरा बड़ा वाला जो आर्क दे रखा है, ए बी वाला सेमी सर्कल जो है, इसकी डायमीटर है 14, तो रेडियस 7 हो जाएगी। एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट इज 3.5, और ये वाली जो है, ये वाली डायमीटर कितनी है छोटे छोटे सर्कल्स की जिनमें शेड नहीं हो रखा, वो कितनी है, 3.5 और 3.5। तो देखो पूरी की पूरी ये 14 है,
ये यहाँ से यहाँ तक 3.5, ये 3.5, तो 3.5 और 3.5 मिलाकर कितना हो जाएगा 7। ये पूरा का पूरा है कितना 14। 14 में से इन दोनों को मिलाकर 7 निकल गया, तो ये बीच का कितना बचा, ये 7 ही बचा। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पहले बाउंड्री की हमें लेंथ बतानी है, तो पहले इस पर ही फोकस करते हैं, सेकंड वाला पार्ट बाद में देखेंगे। तो बाउंड्री पर हमें कैसे जाना होगा, जैसे यहाँ से लेकर आप पहले बाउंड्री पर ऐसे घूम कर गए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, देखो पूरे सर्कल का होता है 2πr, तो आधे सर्कल का क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दो तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा πr। इसका मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, πr। और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी पूरी की पूरी 14 है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ तक पहुँच गए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे अभी। अब यहाँ से यहाँ पर आना है, ये वाली जो आर्क है, तो इसको आने के लिए यहाँ पर भी ये क्या है, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का फिर दोबारा से क्या फॉर्मूला लगा देंगे, πr। लेकिन इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक 3.5 का हाफ। यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद यहाँ पर ऐसे करके जाएंगे बाउंड्री पर, तो जब आप ऐसे करके चलोगे तो ये भी क्या होगी, ये भी एक सेमी सर्कल ही होगा। तो सेमी सर्कल का यहाँ पर भी क्या फॉर्मूला लगाएंगे, πr। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 7 की हाफ। उसके बाद फिर हम ऐसे चलेंगे, तो ऐसे चलने के लिए फिर दोबारा इतना ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी सेमी सर्कल है, फिर दोबारा से πr लगाएंगे, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 का हाफ। इतनी चीज़ समझ गए। अब देखो इसका सॉल्यूशन करना कैसे है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ध्यान से समझते रहना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, πr लगाएंगे पहले। कौन सा वाला r, यहाँ पर इस वाले का r, उसको मान लेते हैं हम r1, ठीक है। उसके बाद ये वाला, इसको क्या मान लेते हैं, πr2। उसके बाद इस वाले सर्कल का रेडियस, उसको मान लेते हैं πr3। और फिर इस वाले का रेडियस, उसको क्या मान लेते हैं, πr4। वैसे तो इसका और इसका बिल्कुल सेम ही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों ये कैसे बताए हैं, इक्वल बताए हमें लेंथ के अंदर। स्मॉलेस्ट जो है वो दोनों के दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो चारों में से पाई क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, बचा क्या r1, r2, r3 और r4। अब पाई को ऐसे ही रहने देंगे। अब देखो ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस मैंने बताई थी 14 का हाफ कर दो, 14 डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर दे रखा है 3.5, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5/2। उसके बाद आ जाओ इस वाले सर्कल पे, ये जो सेमी सर्कल दे रखा है, इस सेमी सर्कल की कितनी हो जाएगी, पूरी की पूरी डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 का हाफ, तो 7/2 लिख लिया। उसके बाद ये वाला जो सर्कल है सेमी सर्कल, इस वाले की कितनी होगी, जितनी इसकी थी, मतलब 3.5/2। अब इसको सॉल्व कर लो। 3.5/2 को क्या लिख सकते हो, 3.5/2 को हम लिख सकते हैं 1.75। 7/2 को क्या लिख सकते हैं 3.5, और ये कितना हो गया 1.75। ठीक है, डिवाइड करना तो आता ही होगा। इन सब को कर लेते हैं प्लस, तो देखो प्लस करते हैं इधर, 7 में 1.75 को, 3.5 को और 1.75 को कर दिया प्लस, 5 और 5 10 कैरी 1, 7 और 1 हो गए 8, 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 और 7 कितने हो गए 20, तो 20 का 0 कैरी 2, 7 और 2 हो गए 9, 9 और 1 10, 10 और 3 कितने हो गए 13, 13 और 1 कितना हो गया 14। तो इन सब को प्लस करके कितना आया हमारे पास 14। पाई की वैल्यू खोल देते हैं 22/7, और इसको सॉल्व करके आया 14। 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो 22 की जब 2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। समझ में आया। बाउंड्री पर हमको घूमना है, पहले ऐसे, फिर यूं, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले के अंदर हमसे कहा है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पर जितने जितने में आपको यहाँ पर ग्रीन शेड दिख रहा है, इसका हमें एरिया बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है इसका एरिया निकालो, ये जो यहाँ पर सेमी सर्कल दे रखा है नीचे की तरफ इसका एरिया निकालो, और इन दोनों का एरिया क्या कर दो माइनस। कौन से वाले में से, ये जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल का जब आप निकालोगे ना, ये वाला जो सेमी सर्कल है जिस पर मैंने आपको रेड रेड कलर करके अभी ये दिखाया है,
तो इस वाले सेमी सर्कल के अंदर ये वाले दोनों हिस्से भी आ जाएंगे, तो इसीलिए हमें ये दोनों हिस्से क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। इस वाले के साथ कुछ करना ही नहीं है, ये तो नीचे की तरफ है। इस वाले सेमी सर्कल में से ये वाले दोनों सेमी सर्कल क्या करने पड़ेंगे, माइनस। तो अब देखो इसका सेकेंड वाला पार्ट नीचे कर देते हैं। ये हो गया यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर करते हैं सेकेंड। तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ लार्जेस्ट सेमी सर्कल, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ टू स्मॉलेस्ट सेमी सर्कल, और प्लस क्या कर देंगे, ये जो नीचे वाला सेमी सर्कल है इसको लिख लेते हैं मिडिल वाला, ठीक है, एरिया ऑफ मिडिल या मीडियम सेमी सर्कल, ठीक है। मीडियम मतलब ये इसका मीडियम साइज है, ना ये छोटा है ना ये बड़ा है। अब आगे देखो, तो लार्जेस्ट सेमी सर्कल जो है उसका एरिया जब आप निकालोगे, सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन टू। पूरे सर्कल का क्या होता है, पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन टू। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें से माइनस करने हैं दो, ये वाले जो छोटे छोटे हमने माने हैं, इसका ले लेते हैं पाई आर टू का स्क्वायर अपॉन टू, और साथ में हमें ये वाला जो है जो नीचे की तरफ दिया है इसका मान लेते हैं पाई आर थ्री का स्क्वायर अपॉन टू। यहाँ तक बात समझ गए। अब सॉल्यूशन देख लो इसका, तीनों में से ये जो टू है, इस टू से ये टू तो कैंसिल ही हो जाएगा, पाई अपॉन टू तीनों में से क्या हो रहा है, कॉमन, पाई आ रहा है कॉमन, तीनों में से पाई ले लेते हैं कॉमन। आर वन का स्क्वायर मतलब ये जो पहला वाला जो सर्कल है, जो बड़ा वाला सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है, अभी यहाँ पर निकाली थी 7, तो 7 इंटू 7 अपॉन टू। उसके बाद जो छोटे छोटे जो दोनों के दोनों सेमी सर्कल हैं, इनका कितना होगा, 3.5 अपॉन टू, 3.5 या फिर 1.75 ले लेते हैं, तो 1.75 इंटू 1.75, और प्लस R3 मतलब ये वाला जो दे रखा है हमें, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5, क्योंकि पूरा का पूरा डायमीटर 7 था ना, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। अब बस इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो, तो 7 7 जा कितने हो जाएंगे, 49, 49 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, पाई को ऐसे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 49 अपॉन 2। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये आया, इनको मल्टीप्लाई करके 3.0625, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 12.25, ठीक है। अब आगे देखो, 49 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हो, 24.5। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इधर देखो, अब पाई की जगह पर ले लिया 22/7, 49 अपॉन 2 को लिख सकते हैं 24.5 माइनस 3.0625 और प्लस 12.25। इसको पूरे को सॉल्व करते हैं अब, तो 24.5 में से पहले इसको माइनस करते हैं, माइनस करके आया कितना, 21.4375, और इसमें 12.25 को कर दो अब प्लस, तो ये आ गया आपके पास 22/7 मल्टीप्लाई 33.6875। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है उसको हम लिख देते हैं। जब 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 से इसको डिवाइड करके आएगा 22, तो ऐसे लिख लिया, इसको डिवाइड करके आ रहा है 4.8125। अब इन दोनों की कर लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके, अच्छा इसमें यहाँ पर ये 2 और रह गया, इसके अपॉन में क्या ले लेते हैं, यहाँ पर 2, यहीं पर ही सही कर लेना इसको, ठीक है। इसके अपॉन में क्या आ गया, यहाँ पर 2, और इसके अपॉन में भी यहाँ पर क्या आ गया 2। अब इसका आएगा, दूसरे पेज पर करता हूँ, चलो देखो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 21.4375 प्लस, इससे इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 6.125। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 22/7 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करके आ रहा है 27.5625। 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 3.9375 बार,
ठीक है, डिवाइड तो आप कर ही लोगे। तो 22 की मल्टीप्लिकेशन 3.9375 में हम कर देंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आता है 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। एग्जाम में ये चीज़ एक बार चेक कर लेना पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद, कोई चीज़ छूट ना जाए, जैसे मेरी यहाँ पर छूट गई है अपॉन वाला 2। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 12। 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। एक राउंड टेबल कवर है जिसके अंदर 6 इक्वल डिजाइन हमें दे रखे हैं और रेडियस दे रखा है कवर का कितना है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹3.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताना है कि इस डिजाइन को बनाने में कितने टोटल रुपए खर्च हो गए होंगे, अगर रेट कितना है बनाने का 3.50 से पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये है आपकी सेगमेंट। तो अगर आप इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देते हो तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा एक सेक्टर। ठीक है, और इस सेक्टर के अंदर ये क्या बनी हुई है, ये जो शेडेड वाला पार्ट है ये है सेगमेंट, और इसके अंदर टोटल कितने सेक्टर बन जाएंगे, ऐसे टोटल बन जाएंगे 6। तो पहले हम क्या काम करते हैं, एक सेक्टर का क्या निकालते हैं, थीटा निकाल लेते हैं, एंगल। तो एंगल कैसे निकालोगे, आपको पता है टोटल एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का। तो एक एंगल कितने का हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आप लिखोगे कि एंगल ऑफ ईच सेगमेंट या फिर सेक्टर इक्वल टू कितना होगा 360/6। 6 से इसको कैंसिल कर लो, कितना आ गया 60 डिग्री। अब हमें बताना है एरिया ऑफ 6 डिजाइंस। तो 6 डिजाइन का एरिया आप कैसे बता पाओगे, यहां पर ध्यान से देखो, एरिया ऑफ 6 डिजाइंस, इसको बताने के लिए 6 की मल्टीप्लाई करेंगे और हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, तो हम सेक्टर में से, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू πr²। इसमें से हम माइनस कर देते हैं साइन θ/2, कॉस θ/2 और r²। कई बच्चे क्या है इसको अलग अलग सॉल्व भी करते हैं, पहले इसका एंगल निकालते हैं, ये निकालते हैं कि यहाँ पर साइन कितना होगा और कॉस कितना होगा, यहाँ पर अलग अलग एंगल निकालते हैं वो θ/2 करके। या फिर आप क्या काम करो, इस पूरे के पूरे ए फॉर्मूले को याद कर लो। ये फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ, इसके लिए अलग से एक पूरी की पूरी थ्योरम होती है। देखो ये वाली जो थ्योरम है इसके अंदर यहाँ पर दो अलग अलग एंगल मानोगे आप, θ/2 या तो ऐसे सॉल्व करोगे, पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, θ/360 इंटू πr² माइनस साइन θ/2 कॉस θ/2 r²। तो या तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लो या फिर ये पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को भी आप करके देख सकते हो। ठीक है, देखो चलो अब क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पर हम 6 तो ऐसे ही लिख लेंगे, थीटा की जगह पर कितना ले लेंगे, थीटा अपना आ ही चुका है 60/360 इंटू पाई की जगह पर 22/7 और आर की जगह पर क्या ले लेंगे 28 इंटू 28। r² भी कॉमन ले सकते थे, चलो छोड़ो अब यहीं पर कर देते हैं साइन θ/2 मतलब कि 60 डिग्री/2 और फिर कॉस θ/2 मतलब कि 60 डिग्री/2 और r² की जगह पर आ गया 28 इंटू 28। अब अगली स्टेप में 28 को मैं कॉमन ले लेता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। तो पहले तो यहाँ पर 60 और 360 कट कर 1/6 आ गया, यहाँ पर 60 का हाफ करेंगे 30, यहाँ पर भी 30। तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई 28 बाहर ले लिया मैंने, यहाँ पर लिख देते हैं 28 इंटू 28, ये आ गया कॉमन। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 1/6 और 22/7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। अब आगे देखो, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। पहले 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 2 से चला जाएगा 11 बार। तो ये हो गया 11/7 3 जा 21। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब इसका आगे का सॉल्व कर देते हैं, 6 4 जा 24 का 4 कैरी हो गया 2, 6 8 जा 48, 48 और 2 हो गया 50, 50 का 0 कैरी 5।
उसके बाद 7 6 जा 42, 42 और 5 कितने हो जाएंगे 47। ठीक, उसके बाद 11/21 माइनस √3 की जब 1 में करेंगे तो √3 आ जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 4। उसके बाद इसने बताया है √3 की वैल्यू कितनी रखनी है, √3 रखना 1.7। तो 4704 मल्टीप्लाई 11/21 माइनस 1.7 अपॉन 4। तो 1.7 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ये लिख देंगे 4704 मल्टीप्लाई 11/21 माइनस, जब 1.7 को आप डिवाइड करोगे 4 से तो ये आएगा 0.425। अब इस 21 की इधर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखो आगे यहाँ पर लिखते हैं 4704 मल्टीप्लाई 11/21 माइनस 0.425। ठीक है, इधर वाले पेज पे उतार लिया। अब इस 21 की इधर मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 4704 मल्टीप्लाई एलसीएम जब लेते हैं तो 11 माइनस 21 की जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा 8.925 और अपॉन में कितना है 21। अब इस 21 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये चला जाएगा 224 बार। तो 224 की मल्टीप्लाई इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, माइनस करके आता है 2.075। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 464.8। अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस और उसको निकालने के लिए 464.8 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे किसमें 3.50 में, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1626.80। ठीक है, इतने रुपए खर्च होंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर। कोई सर्कल है, उसकी कॉर्ड कितने डिग्री का एंगल बनाती है, थीटा डिग्री का। द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ द कॉर्ड इज 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। हमें बताया है कि माइनर सेगमेंट जो है उसका एरिया 1/8 है किसके बराबर, एरिया ऑफ सर्कल के। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, हमें जो चीज़ गिवन है, हमें दे रखा है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या है 1/8 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। मतलब अगर कोई एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल है थीटा डिग्री का। तो इसने बताया है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो माइनर वाली सेगमेंट होगी ना, इस माइनर सेगमेंट का जो एरिया है ये पूरे के पूरे सर्कल का 1/8 है। ये चीज़ हमें बताई है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया भी था। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हमें प्रूव ये करना है। ठीक है, और ये वाली चीज़ आपको दिख रही होगी, इसी वाले क्वेश्चन में आती है साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये 6 तो इसलिए आया था क्योंकि 6 डिजाइन है, कभी 6 ही मानो फॉर्मूले में, ये 6 नहीं है, ये है फॉर्मूला। तो हम इसको रख देते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की जगह पर। क्या लिखोगे यहाँ पर, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 आर स्क्वायर। ठीक है, और 1/8 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इधर वाले में से आपको पता चल रहा होगा कि दोनों में से ही आर स्क्वायर क्या है, कॉमन। तो आर स्क्वायर को तो हम कॉमन ले लेंगे और बाकी की जो चीज़ बची उसको हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे साइन थीटा अपॉन 2 पाई, यहाँ पर जो रह गया था वो हमने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन 2 और आर स्क्वायर क्या आ गया दोनों में से कॉमन, इक्वल टू 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस 8 को इधर भेज दो, आर स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2
और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है 8, ये वाला 8 इधर लिया है, इधर क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आ गया पाई, और ये आर स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर ही लिख देंगे, ये वाला आर स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ये जो 8 है इस 8 को लेकर जाओ अंदर, जब ये 8 अंदर जाएगा तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 8 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई थीटा अपॉन में क्या है 360 डिग्री, माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा 8 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 इक्वल टू में क्या बचा पाई। इस 8 की इसमें ही मल्टीप्लाई हुई है, इस 8 की इसमें भी हुई है। अब इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 के टेबल में ये 4 बार आएगा, 2 के टेबल में ये 180 बार, 2 के टेबल में ये 2 बार, 2 के टेबल में ये 90 बार, फिर 2 के टेबल में ये 1 बार और 2 के टेबल में ये 45 बार। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा पाई थीटा अपॉन 45। तो यहाँ पर आप लिख दो अब पाई थीटा अपॉन 45 और माइनस 8 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू पाई। और ये जो पाई है इसको इस पास इसको लेकर जाओ माइनस के को, क्योंकि हमें पाई के प्लस में ये वाला लिखना है 8 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा बाई 2, और एक तरफ छोड़ना है हमें पाई थीटा अपॉन 45 और हमारा आंसर आ गया। तो पाई थीटा अपॉन 45 तो हमने इधर ही लिख दिया, इधर है पाई प्लस 8 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी प्रूव करनी थी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये दो क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सेम फॉर्मूले पर बेस्ड करा दिए हैं। ये फॉर्मूला माइनर सेगमेंट का आप याद रख सकते हो, वरना तो आपको क्या करना पड़ेगा अलग अलग इसके अंदर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपको अलग अलग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेकर तब भी इस तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन उससे थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा और कुछ नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस फॉर्मूले को याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। तो क्वेश्चन लास्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ये एक बच्चे की डाउट भी थी इसीलिए मैंने इंक्लूड कर लिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। फिगर शोज ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल सेंटर ओ कंटेनिंग एन एंगल थीटा। एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर एक सेक्टर हमें दे रखा है और साथ में इस सर्कल का सेंटर बताया है ओ और एंगल कितना है थीटा। उसके बाद इसने कहा है बताइए पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन जो है वो कितना आना चाहिए आर, फिर ब्रैकेट में क्या आना चाहिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1। तो इसमें पेरीमीटर आपको निकालना है। तो पेरीमीटर मैंने आपको बताया था, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री पर घूम के आना है। तो बाउंड्री कौन सी शेडेड रीजन वाली, तो एक तो मुझे निकालनी है बी सी, ठीक है, एक मुझे क्या निकालनी है ए बी। तो ये दोनों तो एक ट्राइंगल की साइड बैठ गई ए बी, तो और ये वाली जो है इस ट्राइंगल का ये वाला हिस्सा बैठ गया, ये बी सी जो है इस पूरी की पूरी ओ बी का एक क्या है हिस्सा है। तो अगर मैं पूरी की पूरी ओ बी में से अगर मैं ओ सी को माइनस कर दूंगा तो मुझे बी सी पता चल जाएगी। बी सी तो मैं ऐसे निकाल लूंगा। ए बी कैसे निकालूंगा मैं, ए बी निकालने के लिए मुझे ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा, वहां से मैं ए बी निकाल लूंगा। और बात बची इस वाले की ए सी की, तो ये क्या है, ये है आपकी लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बी सी को ए बी को और ए सी को क्या कर देना है प्लस, लेकिन ए सी क्या है इसके अंदर ए सी आर्क है, ये चीज़ याद रखनी है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, पहले पेरीमीटर पे ध्यान देते हैं बस। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पर आप लिखोगे लेंथ ऑफ आर्क, कौन सी आर्क ए सी, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमें पता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 180। तो आप लिख सकते हो थीटा अपॉन 180 और मल्टीप्लाई में पाई आर। ठीक है, अब बात आती है कि ए बी की लेंथ को हम कैसे निकालें, और ए बी के पास हमारा आर भी होना चाहिए। आर क्या है, आर है इसका रेडियस, क्योंकि हमें सब में से क्या लेना पड़ेगा आर कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो ये ब्रैकेट में बाहर दे रखा है। तो अब आप ध्यान से देखो मैं कौन सा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, एक ही ट्राइंगल इसमें दिख रहा होगा ये वाला ओ ए बी, ओ ए बी। इसके अंदर अगर मैं टेन थीटा लगाता हूँ, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा अगर आपने ये चीज़ पढ़ी हो पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो इसमें टेन यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है जो थीटा के सामने हो, और बेस क्या होता है ये जो उसके एडजेसेंट हो। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक ओ ए। तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया ए बी की तो वैल्यू मुझे निकालनी ही है, और ओ ए कितना है यहाँ से यहाँ तक आर है। तो आप यहाँ से एक चीज़ कह सकते हो कि ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी
आर टेन थीटा। तो मेरे पास देखो दो चीज़ निकल गई, एक तो ए सी निकाल ली मैंने और एक क्या निकाल ली मैंने, ए बी निकाल ली। अब बची क्या है, बी सी बची है। तो बी सी निकालने के लिए पहले मुझे ओ बी पता होनी चाहिए। मैं ओ बी में से ओ सी को माइनस करके ही बी सी को निकाल पाऊंगा। तो बी सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी आपने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लिया था, इसी तरीके से दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे और इस बार क्या लगाएंगे, सेक, क्योंकि हमें सेक ही लाना है। तो सेक यहाँ पर होता है हाइपोटेनस और बेस। हाइपोटेनस क्या है, ओ बी, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होती है, और बेस क्या हो जाएगा, ओ ए। तो इसी वाले ट्राइंगल के अंदर अब आप लगा लो सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या लिखोगे, हाइपोटेनस हो गई ओ बी और बेस क्या हो गया, बेस हो गया ओ ए। तो सेक थीटा इक्वल टू ओ बी ऐसे ही रहने देंगे और ओ ए की जगह पर क्या रख देंगे, आर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ गए। अब ओ बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आर सेक थीटा। ओ बी आ गया मेरे पास, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए बी सी। तो बी सी हम कैसे निकाल सकते हैं, पूरे के पूरे ओ बी में से क्या माइनस कर देंगे, ओ सी। तो ओ बी कितना है, ओ बी है आर सेक थीटा और ओ सी कितना है, ओ सी है आर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ओ सी सर्कल की रेडियस ही तो है। अब पेरीमीटर निकालना है तो तीनों को प्लस कर दो, सिंपल है। तो यहाँ पर आप लिखोगे अब पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक तो मैंने बताया आर्क ए सी लेनी है आपको, आर्क ए सी। और कौन सी लेनी है, एक लेनी है बी सी और एक क्या लेनी है यहाँ से यहाँ तक, ए बी। तीनों को लिख लेते हैं। आर्क ए सी कितनी है, अभी निकाली थी यहाँ पर हमने, कितनी थी, पाई आर थीटा अपॉन 180, ऐसे लिख लेते हैं, पाई आर थीटा अपॉन 180। बी सी कितनी है, आर सेक थीटा माइनस आर, तो आर सेक थीटा माइनस आर। और ए बी कितनी है, ए बी है आर टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखो, सब में से ही क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आर कॉमन आ रहा है। देखो इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसके पास भी आर है और इसके पास भी आर है। तो आर को क्या ले लेते हैं, कॉमन। आर कॉमन आने के बाद इसके पास क्या बचेगा, इसके पास बचेगा पाई थीटा अपॉन 180। इसके पास क्या बचेगा, इसके पास बचेगा सेक थीटा। इसके पास तो आर ले ही लिया आपने कॉमन, तो 1 बचेगा। इसका आर जब ले लिया तो इसके पास क्या बचेगा, टेन थीटा। और यही चीज़ हमें लानी थी। इसी की तरह से लिख देते हैं इसको, आर ऐसे लिख दोगे और पहले क्या लिख देंगे, पहले लिख देंगे टेन थीटा प्लस, फिर क्या लिख देंगे, फिर लिख देंगे सेक थीटा, फिर क्या लिख देंगे, पाई थीटा अपॉन 180 और फिर क्या लिख देंगे, फिर लिख देंगे -1। ठीक है, ये आ गया आपका पेरीमीटर। अब बात आती है एरिया की। एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया तो सिंपल है। एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे ट्राइंगल में से इस सेक्टर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सीधा सीधा एरिया आ जाएगा। तो एरिया में निकाल देता हूं, देखो यहाँ पर निकालते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी में से माइनस करना है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी। ये वाला ट्राइंगल है ओ ए बी, इसमें से ओ ए सी को क्या कर देंगे, माइनस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, ओ ए, और हाइट क्या है, ए बी। तो यहाँ पर आप लिख दो ओ ए और हाइट क्या लिख दोगे, ए बी। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ओ ए है हमारे पास आर। और ए बी कितना है, ए बी हमने अभी निकाला था, ए बी कितना आया था, आर टेन थीटा। तो ए बी की जगह पर क्या रख दोगे, आर टेन थीटा माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब आर की आर में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू टेन थीटा माइनस थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। दोनों में से क्या क्या चीज़ें कॉमन आ सकती हैं, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमें 2 भी कॉमन लेना है। ठीक है,
तो यहाँ पर आर स्क्वायर और 2 क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा टेन थीटा। यहाँ से क्या बचेगा, आर स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, बचा क्या थीटा, और ऊपर से सॉरी पाई, और क्या बचा, ये बचा हमारे पास थीटा, और नीचे से क्या बचेगा, नीचे से बचेगा 180, क्योंकि देखो 360 में से जब आप 2 कॉमन ले लोगे तो 180 बचेगा। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई जब 180 में करोगे दोबारा से 360 बन जाएगा या नहीं, ठीक है, ये चीज़ समझ गए ना। 360 को हमने इस तरीके से लिख लिया, 360 का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 2 को हमने ले लिया कॉमन, तो बचा क्या 180। और देखो यही चीज़ को हमें प्रूव करनी थी, आर स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर अपॉन 2 टेन थीटा माइनस पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री, पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 15। और जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसके अलावा आपको एनसीईआरटी में बार बार बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स आपको नहीं छोड़ने हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे वॉल्यूम और सरफेस एरिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।